अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। LG मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस पर बहादुर जवानों की कुर्बानियों को पेश की सलामी। पार्लियामेंट में भी पेश किया गया खराज। दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म। अभिजीत ने कहा वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। श्रीनगर में भी किया गया एहतजाज। तुलबा के साथ किया गया इज़हार यकजहती। LG ने अनंतनाग के महलूक पुलिस कांस्टेबल के घर वालों से की मुलाकात। पेश की ताज़ियत। मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। तशद्दुद का खात्मा कानून से होना चाहिए, ताकत से नहीं। कश्मीर में घरों की मसमारी पर CPIM और मीरवाइज उमर फारूक का रद्द-ए-अमल। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने किश्तवाड़ के DDCs और टीचर्स से की मुलाकात। मसाइल की समाअत के बाद हल का दिलाया यकीन। दरियाए जहलम के सतह-ए-आब में आई नुमायां कमी। महकमा मौसमियात ने जारी की ताज़ा एडवाइजरी। और अब खबरों की तफसील। करगिल विजय दिवस के मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के द्रास, करगिल और श्रीनगर में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी तक़रीबात, यादगार प्रोग्राम्स और खराज तहसीन तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इन तक़ारीब में साबिक़ फौजियों, फौजी अफसरान, तलबा और अवाम ने शिरकत की और 1999 की करगिल जंग में अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश करने वालों को खराज पेश किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स नई नस्ल में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों के एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। उधर दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर 1999 में पाकिस्तान से होने वाली जंग में वीरगति हासिल करने वाले बहादुर जवानों की कुर्बानियों को याद किया गया और इन्हें खराज बाद-अज़-मर्ग पेश किया गया। जहां लोकसभा में आज अपोजिशन ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा आराई की, वहीं दूसरी जानिब राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण तरमीमी बिल 2026 अपोजिशन के शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के दौरान पेश कर दिया गया। शदीद नारेबाजियों और हंगामा आराई के दौरान कार्रवाई को दो बार मुलतवी किया गया। इसी दौरान राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जंतर मंतर पर एहतजाजी तुलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो माफी मांगे और साथ ही खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ
मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया, हाँ हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन होने करने वाले हैं। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. सीजेपी के बैनर तले नीट पेपर लीक मामले में भूख हड़ताल करने वाले लद्दाख के जहादकार सोनम वांगचुक ने गुज़िश्ता शब अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुज़िश्ता शब अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को एतमाद में लेने के बाद वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की। इस मौके पर लद्दाख की एपेक बॉडी के लीडरान भी मौजूद रहे। सोनम वांगचुक ने कहा कि हुकूमत ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट पेपर लीक मामले में अपनी जानें गंवा देने वाले तुलबा के घर वालों को मुआवजा अदा करने और एहतजाज करने वाले तुलबा के खिलाफ FIR वापस लेने का यकीन दिलाया है। ताहम सीजेपी सरबराह अभिजीत दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने तक धरना जारी रहेगा। इधर श्रीनगर में कांग्रेस यूथ विंग की जानिब से नीट पेपर लीक मामले में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने तुलबा के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफे की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। आपने देखा होगा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को लाठियां चलाई स्टूडेंट्स के ऊपर, जो डेमोक्रेसी एक्सप्रेस कर रहे थे और जो अपना हक मांग रहे थे, उन पर लाठियां चलाई गई। और बीजेपी सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, उनको स्टूडेंट्स का हक देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना। देखिए, स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, इसको हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो उनकी आवाज ऊंची करना चाहते हैं। जो बीजेपी सरकार है वो उनकी आवाज दबाना चाहती है। एलओपी साहब जो है, राहुल गांधी जी, वो स्टूडेंट्स के चुने हुए हैं और उनके माँ बाप के चुने हुए, इस देश की जनता के चुने हुए हैं, इसलिए उनका हक बनता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स की आवाज ऊंची कर रहे हैं। रिसेंटली कैसे जो स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर में, पुलिस ने कैसे उन पर लाठीचार्ज किया, उनको पीटा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर जख्मी हुए। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी उसके प्रदर्शन में निकले, उनको घसीटा गया, उनको जख्मी किया गया। हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे एमपीज वहां पे थे, उनके साथ बदतमीजी की गई। कल आपने देखा कैसे वो पीसफुली जाना चाहते थे इंडिया गेट तक, लेकिन वहां पे भी उनको जाने नहीं दिया गया। जो ये सरकार है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने लागू की है इस देश में। ये जो सरकार है, इन्होंने ये लाठी के जोर पे इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन शायद ये भूल गए हैं, जिस तरह से हमने 1947 में कांग्रेस में इस मुल्क के लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से घसीट के निकाला था, उसी तरह आज कांग्रेस और उसके साथ मिलकर बाकी सभी जमातें इनको सत्ता से उतारेगी और यहाँ पे जो है वो एक ऐसी सरकार आएगी जो यूथ सेंट्रिक सरकार हो, जो स्टूडेंट्स की आवाज सुने, जो स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करेगी। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथी यहाँ पे
प्रोटेस्ट करना चाहते थे पीसफुली, हम जो प्रेस कॉलोनी तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी जो है वो कांग्रेस से डरती है और पुलिस को आगे करती है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और पुलिस के आला अफसरान ने अनंतनाग दहशत गर्दाना हमले में वीरगति हासिल करने वाले पुलिस एहलकार के घर वालों से बीरबा में मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। सीपीआईएम जम्मू कश्मीर यूनिट ने तशद्दुद के वाक़यात की सख्त मजम्मत की। सीपीआईएम जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि तशद्दुद को कानून के मुताबिक ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये ताकत के जरिए नहीं किया जा सकता। यूसुफ तारेगामी ने आज मीडिया को मुखातब करते हुए अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल पर होने वाले हमले की मजम्मत की। साथ ही उन्होंने कश्मीर में ताकत के इस्तेमाल पर हुकूमत को खबरदार भी किया। वो इस मसले का हल कभी नहीं था, वो मसले को और ज़्यादा पेचीदा बनाने का काम ही आज तक ऐसा होता आया है। ज़रूरत है हमारी कि कानून शिकनी, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो तशद्दुद को सियासत का एक ज़रिया मानते हैं, मेरी नज़र में वो हमें कबूल नहीं, वो हमारे मुफाद में नहीं। ये एक अब ये सच्चाई हमारे सामने है, हमारे आवाम के सामने, और तजर्बे से वो सीख रहे हैं। लेकिन गिले शिकवे अपनी जगह, सियासी नुक्ते निगाह अपनी जगह, नाराज़गियाँ अपनी जगह, लेकिन ये समझदारी पैदा हुई है कि वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। है कि यहाँ सया आ जाए, ताकि घोड़े वाला, पोने वाला, होटल वाला, ये जो ऑटो वाला, ये जो लोग हैं यहाँ, दुकानदार छोटा, वो चाहें खलल पड़ जाए उनके रोजी रोटी में, हरगिज़ नहीं। ये कश्मीर के अवाम के दोस्त नहीं हो सकते हैं जो ऐसे अनासर हैं, ये तजुर्बा बता रहा है। लेकिन अब इन वारदातों पर रोक लगाना ये तो जिम्मेदारी है हम सब की, लेकिन ख़ास तौर पर कानून के जो मुहाफिज है, जो मशीनरी बनी है, जो सिक्योरिटी ढांचा है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मुझे ये यकीन है कि उनमें कई लोग ऐसे हैं जो कानून के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी हालात भी बन रहे हैं जहां कुछ लोग सबक नहीं सीख रहे हैं तजर्बे से। अंधाधुन लिस्ट बनी है थानेदार के पास, SHO के पास, कभी कोई गिरफ्तार हुआ है, नाम लिखा है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ दूर इलाके में भी हो जाए तो लोग उसको गिरफ्तार कर लो। अरे इससे क्या होगा? हाहाकार मचाने से। इसी दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और घरों की मसमारी पर अपनी सख्त तशवीश जाहिर करते हुए इन इक़दाम पर नज़रसानी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है और मसाइल के हल के लिए इंसाफ, कानून और मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। जुमा के खुतबे में उन्होंने ये बात कही। इसलिए युत योत यमन जन बेल गमुस तिम ति नौजवान ति लीडर ति यमन बेल गई, मगर बेन केसन मज आई तिम गिरफ्तार करने, अम पत आई जेलन मज बंद थर। त्रीम कथ यस मे वन सो गई कि पत्मो 2-3 दो पे तुम वुचान कि TV's पे, सोशल मीडियास पे, नई दिल्ली अंदर यम हालात वाक़ात गई, अस वुच कि कित कन द्राय तत स्टूडेंट, कित कन द्राय तत नौजवान, अम पत वुच कि नौजवान कुस कतर बतर आई कर, यमन आव मार पीट कर, यमन आव लाइन। तो बहरहाल बार बार वना कि मारुन, मार पीट यह कुन त मामलू का हल कह। यमन पज हुकूमतस पज कथ बोज, नौजवान से एंगेज कर, यम यहज जायज़ मुतालबात तिम तथ पे अमल कर। तो अस वुच रात TV's पे कि
कि ताकतुक इस्तेमाल करान शायद गोडनिच लटि वुच अस कि कशीर नेबर ते आसा आई पैलेट लगावन अम पत गई सारनी कि वारिया टीवी उस रात हावान कि मीडिया उस रात हावान कि वारियहन आई पैलेट जख्म आई वारियह इस हेको तिमन सत हमदर्दी हुंद इजहार कर तिकाज अस वुच तूफान पान कत्या हतन मज न सासन मज कशीर नौजवान यमन अछन हिज बीनाई महरूम गई यमन जख्म लग यम हस्पतालन मज गई यहज जवानी जाय गई अम पैलेट की वजह अम ताकत की बेतहाशा इस्तेमाल की वजह सन हमदर्दी बहरहाल तत के नौजवान सत थो तवक्का कि कस पे सह जुल्म कर कह जुल्म कशरन पे आव कर कह इसलिए हुकूमत वन ताकत कुन मसलुक हल कह चाहे दिल चाहे कशीर मामलात हमेशा हल गल कथ बात यी कर डायलॉग यी कर मामलातन हुंद कह हल यी छान गुफ्त शनीद सान यमन यह मशवर सन यमन यह राय। वज़ीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के असातिज़ा के नुमाइंदों और DDC's चेयरपर्सन किश्तवाड़ से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल तफसील से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि असातिज़ा और ज़िला किश्तवाड़ से मुताल्लिक़ सेहत, तालीम और अवामी फलाह के तमाम मसाइल को वक्त मुक़र्ररा में ज़रूर हल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अवामी फलाह बहबूद, मसाइल के हल और तामीरी कामों की अंजामदेही के लिए पाबंद अहद है। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज से बात करते हुए उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली और मरकजी हुकूमत के रवैये पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता जी, सूबाई सदर जम्मू के हैं, ये रतन लाल गुप्ता जी ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आदाब। क्या वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने में अभी भी लतलाल कर रही है और कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम जो मुनासिब वक्त होना चाहिए, इसकी वजह कोई आपको नजर आ रही है? यही सवाल तो हम उनसे पूछते हैं कि साहब हमें बता तो दीजिए कि जिस अप्रोप्रिएट टाइम की आप बात कर रहे हैं वो है क्या। मसलन जब हमसे छीना गया ये स्टेटहुड, उस वक्त आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि साहब हम इसको वापस करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने, पार्लियामेंट के बाहर भी होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा कि हम स्टेटहुड को वापस कर देंगे। कि फिर सोच समझकर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में उसको नाकाम करने की कोशिश हो रही है। कई साजिशें इन्होंने की हैं, पहले भी कई बार की है, ये करते रहेंगे। कई चैलेंजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस फेस करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एज ए होल यक मुक्त एकजुट और एक मुठ होकर ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करती है। ये कैसे चैलेंज कई बार आए और कई बार हमने मुकाबला किया। ये जब जो मर्जी करें, लेकिन लोग हमारे साथ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस घबराने वाली पार्टी नहीं है। आप कर लीजिए जो करना है, जो जुल्म करना है कर लीजिए, जो हमारे हकूक हैं उसको आपने पामाल किया है कर लीजिए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, आपके पीछे सरकार है, हमारे पीछे परवरदिगार है, हम उस पर भरोसा रखे हुए हैं और बिल्कुल हम ये जो लड़ाई है वो ये भी जीतेंगे। क्योंकि दुख की बात ये है कि आपने 2.25 साल बीत जाने के बाद भी स्टेटहुड हमें वापस नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि साहब नॉर्मलसी नहीं है। आप मुझे बताइए, हज़ार लाखों की तादाद में यहाँ माता वैष्णो देवी के भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाखों की तादाद में। अभी हमारी यात्रा चल रही है बर्फानी बाबा की। आपने G20 का इवेंट यहाँ पे करवाए, उसके बाद दर्जनों नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हुए, टूरिस्ट आते जा, तो टूरिस्ट लाखों की तादाद में आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मणिपुर के हालात अच्छे हैं और यहाँ के हालात खराब हैं? दुनिया देख रही है। आप नॉर्थ ईस्ट की हालत देखिए और जम्मू कश्मीर की हालत देखिए। 1000
गुना यहाँ बेटर है वहाँ से। रतनलाल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया जी। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बारिशों का मौजूदा सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहने का जिस तरह से इम्कान जाहिर किया गया था, उसी तनाजुर में यानी मौसम में कदर बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को एक बार फिर बारिशों का एक नया सिलसिला मुतवक्का है, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने का उन्होंने मशवरा दिया। वाज़ेह है मौसम में बेहतरी आने के बाद दरियाए जहलम के सतह आब में भी नुमाया कमी आई है। इंक्रीमेंट वेदर का फोरकास्ट था टिल 23 आफ्टरनून तक, और इस बीच बारिशें हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और बिलखुसूस पीर पंचल खत्ते के एरियाज़ के अंदर, कुछ एक अपर कैचमेंट्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई पिछले 2-3 दिनों से। और जैसे एक्सपेक्टेड था आज भी एक ब्रीफ स्पेल के चांस हैं टिल आफ्टरनून, तो बारिशें अभी प्रेजेंटली हो रही हैं। तो कमिंग डेज में भी जो है अभी मौसम जो है खुलने के चांसेस, फिर से बारिशों के चांसेस हैं, तो हैवी बारिशें एक बार फिर जम्मू डिवीजन के अंदर रह सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, इवन फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स हो सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है देखा जा सकता है। थोड़ा लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स या कुछ एक जगहों पे हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं। अभी देखो बारिशें हुई, वाटर लेवल भी राइज हुआ, अब ग्रेजुअली रिसीड हो रहा है, कोई ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो आप लोगों को र्यूमर्स में भी ऐसे भरोसा नहीं करना है। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं रिलेटेड रिगार्डिंग वाटर लेवल या आपका फोरकास्ट है, इन चीज़ों को जो आप ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या कंसर्न वेबसाइट है वहाँ से ले लें, और अननेसेसरी ऐसे पैनिक या र्यूमर्स पे भरोसा ना करें। तो ग्रेजुअली अब वाटर रिसीट हो रहा है और कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें हुई, वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ, अब ग्रेजुअली रिसीट हो रहा है जम्मू डिवीजन में भी। और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स के अभी भी चांस हैं, शूटिंग स्टोन्स के। तो ओवरऑल जो है अननेसेसरीली ट्रैवल आउट ना करें, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और जो नदी नालों के आसपास रहते हैं या लोग यहाँ पे जाते हैं फोटोग्राफी या बाकी वीडियोग्राफी के पर्पज से, वो भी बिल्कुल एहतियात करें और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, खासकर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या राइजिंग वाटर लेवल्स की वजह से, तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाइसू और औरक इलाकों का दौरा किया और मुतालिका महकमेजात की मुसलसल निगरानी बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी इक़दामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कल सुबह तक बारिश हो रही थी, बट कल सुबह बारिश रुक गई, तो दिन भर से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है एंड कल काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो आगे निकल गया। बट आज जो है सुबह बारिश हो रही है। एज ऑफ नाउ जो है सिचुएशन नॉर्मल है, बट हमारे ये विजिट का मकसद ये था कि जब पानी बढ़ता है तो एक्चुअल सिचुएशन में किस तरीके से वो अफेक्ट करता है वो खुद से देखे, ताकि जहाँ जहाँ जो इश्यूज है, कोई प्रोटेक्शन बंड खराब हो गए हैं, जो टूट गए हैं, जैसे आपने देखा होगा आगे प्रोटेक्शन बंड बने हैं बट वो अभी से ही टूट रहा है, तो उन सब प्रोटेक्शन बंड्स को ठीक करना, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है और जो अभी नेक्स्ट 1 मंथ में हो सकता है उसको प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट करना, ताकि अगला अगर जो रेन स्पेल होगा, इस बार तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है एंड मोस्टली इट विल गो स्मूथ। 99.9% है कि ये ऐसे ही अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन जो है फिर अगर अगला स्पेल आता है और उसमें अगर कुछ ज़्यादा पानी आता है तो हम उससे जो है अच्छे तरीके से निपट सकें। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है लास्ट ईयर के जो हुए उसे काफ़ी सारे लेसन्स लिए गए हैं एंड काफ़ी सारे जो है CDF में भी और तरीके से भी जो है इसमें काम हुए हैं। तो जो है वो काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन जो है कहीं से भी जो काम हुए हैं वो टूटने नहीं चाहिए, वहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए। उसके लिए जो है PMGSY और फ्लड कंट्रोल दोनों जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और दोनों ऑफिसर्स से जो है मेरा यही है कि जो है ये पूरे एरिया को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। जो प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं उसको अच्छे से करने हैं, ताकि इस बार जो है हमारा ये एरिया अच्छे से महफूज है। जैसे पहले भी पता होगा कि अभी जिस दिन फर्स्ट डे वार्निंग आया उस दिन हमारे पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारीज या हमारे नंबरदार, चौकीदार, औकाफ कमेटी के लोग, सभी लोगों ने मिलके जितने भी नोमैडिक फैमिलीज हैं उनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया और जो है उनको प्रॉपर जो है रहने के लिए जगह दिया है। वहाँ भी जाके मैं देखूंगा किस तरीके से वो रह रहे हैं। तो जो है वो हमारा रेस्क्यू में हम किसी भी तरीके का कोई लापरवाही या फोर चांस नहीं लेंगे और हम वेट नहीं करेंगे कि जब आगे बात पानी बढ़ेगी तब हम रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे। रेस्क्यू विल ऑलवेज बी इन एडवांस और लोगों से यही अपील रहेगा कि जो है पानी के ऑब्वियसली किनारे ना जाए, लेकिन उनको अगर कोई भी मदद चाहिए रिलेटेड टू रेस्क्यू वो कंट्रोल रूम में कॉल करें, मुझे कॉल करें, ADC साहब को करें
और ताकि जो है उनको टाइमली जो है हेल्प मिले। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने सैलाब के खदशात के पेश नज़र आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और घबराहट से गुरेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए और ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दाम किए जाएंगे। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि IMD ने 19 जुलाई से एक एडवर्स वेदर एडवाइजरी प्रिडिक्ट की थी और जैसा हम देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है, ख़ास करके साउथ कश्मीर के हायर रीचेज़ में और प्लेन्स में भी बारिश हुई है। उसी के चलते हुए जो वाटर लेवल्स थे हमारे झेलम की ट्रिब्यूटरीज़ के, लिदर के, वैशो के और ख़ासकर झेलम के भी, उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हमने कल शाम तक देखा और आज सुबह से जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें झेलम पर दिख रहा है। हमारी I&FC की टीम्स लगातार वाटर लेवल ट्रेंड्स को मॉनिटर करती हैं जैसा हमारा SOP है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल थोड़ा रिसीड कर रहा है संगम में भी और मुंशीबाग में भी, श्रीनगर में। लेकिन हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश जो है अभी भी काफ़ी इलाकों में कंटिन्यू कर रही है। ऑल्दो इंटेंसिटी कम है लेकिन हमें और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो श्रीनगर में या ज़िला स्तर पर जो कंट्रोल रूम्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। हम बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो वाटर चैनल से दूर रहें, ख्याल रखें और कम वेंचर आउट करें जब इस तरीके की वेदर प्रेडिक्शन रहती है। आगे आने वाले वक्त के लिए भी, क्योंकि ये मानसून सीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार एडवाइजरीज निकलती रहेंगी। एज ऑफ नाउ सिचुएशन बेहतर महसूस हो रही है। अंदर वेदर एडवाइजरी और ट्रैक की जो कंडीशन है बड़ा एसेंशियल इंग्रेडिएंट रहता है जिसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है यात्रा को रिलीज करने का। और जैसा कि IMD की एडवाइजरीज थी उसी हिसाब से यात्रा को सस्पेंड किया गया क्योंकि बारिश भी काफ़ी हुई है और ट्रैक पर भी डैमेजेस हुए हैं क्योंकि एक हिली टेरेन है जैसा हम जानते हैं। और यात्रीज की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि ये ट्रैक सेफ रहे, उसके बाद ही यात्रा रिलीज की जाती है, जिसके लिए सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया जाता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी सजेशंस इसमें दी जाती हैं। अब फाइनली जैसा कि हमने देखा 4-5 दिनों की लगातार वेदर पैटर्न्स के चलते हुए यात्रा को सस्पेंड किया गया था और जितने भी बेस कैंप्स में यात्रीज हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया जा रहा है इस फैसले को लेकर के। और आगे जैसे नेशनल हाईवे के भी हमने कंडीशन देखी है, 1-2 दिनों से ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है, तो जम्मू से भी कॉन्वॉयज उसी हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए यात्रा सस्पेंड रखी गई है। अगले आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन बेहतर रहती है, क्योंकि हर शाम को इसको रिव्यू किया जाता है, जैसे कोई वेदर के अगर हालात सुधरते हैं और ट्रैक की कंडीशन BRO द्वारा बेहतर बताई जाती है, उसके हिसाब से ही यात्रा को रिलीज करने का जो डिसीजन है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और उधर मियाँ इलाके में बादल पड़ने के वाक़े के बाद टेक पथरी रिज पर फंसे मौमर देहातियों को भारतीय फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बहिफाजत बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही। बारिशों का सिलसिला जारी रहने से शाहरा के कई मकामात पर ज़मीनी तोदे और चट्टानें खिसक आए हैं, जिसके बाद हुक्काम को गाड़ियों की आमदरफ्त बंद करनी पड़ी। इसी दौरान इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो बारिशों के दौरान दरियाओं के आस पास न जाएं। मौसम में कई दिनों बाद बेहतरी आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस भी ली। कौमी शाहरा पर बहाली का काम जारी है और जल्द आमदरफ्त के लिए यकीनी यानी सूरत हाल बनाई जाएगी। मैं नमकीन भुजिया लोड है और जयपुर से आ रहा हूँ, 3 दिन से यहाँ फंसा खड़े हैं। नहीं तो पानी है, नहीं कोई चाय का है, कोई जुगाड़ नहीं है। वो करना चाहिए इंतजाम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्रदीप है, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैं कालीकट केरला से आ रहा हूँ। मेरे को लद्दाख जाना है, लेकिन 3 दिन हो गए यहाँ, ना ही तो कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई पानी की, ना कोई लैट्रिन बाथरूम। इतने परेशानी में कि बहुत ज्यादा। प्रशासन से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता ब्लॉक का चलो हो गया है, हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था करें यहाँ पे, थोड़ी बहुत चाय की, पानी की, किसी चीज की। तो यहाँ पे इतने परेशान है कि ऊपर से धूप, गर्मी, पानी पात कुछ नहीं है। सर हम गाड़ी वाले हैं, इधर नरवाल बाईपास पे खड़े हैं। कानवाई है श्रीनगर का माउंटेन, लेकिन हमारा गाड़ी उधमपुर और नगरोटा का भरा है। ये साथ सामने इधर जितना भी गाड़ी खड़ा है, आधे से ज्यादा गाड़ी नगरोटा और उधमपुर का खड़ा है। वो तो बिना मतलब के खड़ा करके रखा है। यहाँ कोई नहाने का नहीं है बंदोबस्त, पानी पीने का नहीं है, सब्जी नहीं है, चाय वाला नहीं है, कुछ ड्राइवर की कोई फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। अभी कहाँ जाएंगे हम? आप लोग बताओ। न कोई पानी वाला आता है, ऐसे फोकट का परेशान करके रखा है। मानते हैं रोड बंद है, कॉन्वाई लगी है, इसी को हम बिल्कुल एग्री है। वो हमारी फैसिलिटी के लिए खड़े हैं पुलिस वाले। बहरहाल नगरोटा और उधमपुर का गाड़ी तो फोकट का रोक के रखा है ना।
जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात जैसे ही तब्दील हुए तो पूरे जम्मू कश्मीर खासकर सूबा जम्मू में बारिशों ने कहर बपा किया। जहां पुंछ राजौरी को शदीद माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं पर वादी कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर में खासकर बडगाम की अगर बात करें या बारामूला के कई इलाकों की बात करें, वहाँ भी लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस दौरान अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें, कई दिनों से ये रास्ता बंद है। इस शाहरा के बंद रहने से जहां यात्रा मुतासिर हुई है, वहीं आम लोगों या जो भी ट्रांसपोर्ट जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना हुआ था, वो अभी भी दरमांदा है। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है, सड़क को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता रात जिस तरह से मज़ीद बारिशें हुई तो कई एक मुकामात पर फिर पस्सियाँ गिराई, जिसकी वजह से आज भी ये ट्रैफिक शाहरा पर बहाल नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर तक शायद अगर मौसम ने साथ दिया तो ये रास्ता बहाल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हुकाम का आवाम से अपील है, या जो इस शाहरा पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो पहले इस शाहरा से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही अपनी तरफ जो कोशिशें हैं या सफ़र जो है वो शुरू करें, ताकि किसी भी इम्कानी जानी नुकसान या माली नुकसान से बचा जा सके। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। शोपियान के मुतासरा बाग मालिकान ने बड़े पैमाने पर फल गिरने की वजूहात से मुताल्लिक टेस्ट रिपोर्ट्स आम करने का मुतालबा किया और शफाफ तहक़ीक़ात न होने की सूरत में भूख हड़ताल की वार्निंग भी दी है। किसानों ने महकमा बागबानी और मुताल्लिक़ा हुकाम से जिम्मेदारी तय करने और नुकसानात के इज़ाले के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस गरज गायत से बुलाई गई क्योंकि जो ग्रोवर्स जिनके बागात मुतासिर हुए हैं और आज तक जो बागात या जो मालिकानी बागात मुतासिर हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी महकमे जात है उनकी तरफ से कोई भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हम मजबूर हुए हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये वो मालिकानी बागात है जिनके बाग, जिनके सेब मुतासिर हुए, और हम मजबूर हुए प्रेस के सामने आने के लिए क्योंकि कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम गए थे हॉर्टिकल्चर्स, उनके पास भी गए, उनके ऑफिस में भी गए, उनसे भी मिले और हमने अपनी बातें उन तक रखी है, उनके सामने रखी है, मगर उन्होंने हमारी बात को बस सुनी और अनसुनी की तरफ किया है। सुनी अनसुनी बात सुनी, मगर उस बात पे कोई उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे पूछा, अगर आप लोगों ने, एग्रीकल्चर वालों ने अगर ये दवाई का सैंपल लिया और इस सैंपल का आज तक कोई रिपोर्ट मंजर आम पे लोगों के सामने नहीं हुआ, हम लोग बर्बाद हो गए, हम मर रहे हैं, हम लोग, हमारे बागात वीरान हो गए, हमारे पेड़ सूख गए, और हार्टिकल्चर वालों ने आज तक कोई भी एडवाइजरी ऐसी नहीं की कि ताकि वो हमारे बागों की विजिट कर दें और फिर देखते कि हमारे बागात में क्या नुकसान, पेड़ सूखते जा रहे हैं, मगर वो आज तक टस से मस नहीं हुए। तमाम शोपियान में रहने वाले काश्तकारों से पुरजोर गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दे। हम आए, हमारे साथ आए वो, और इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, अगर ये लोग हमारा यानी संडे तक, और हम कहते हैं मंडे के शाम तक, अगर ये लोग हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ना दें और उस तरीके से यानी नफी में नहीं, हम कहते हैं कि मुस्बत तरीके से जवाब दे, और हम लोग मजबूरन हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। और इसके जिम्मेदार पेस्टिसाइड जो है एसोसिएशन वो होंगे, इसके जिम्मेदार जो मंडी के एसोसिएशन वो होंगे, इसके जिम्मेदार ट्रेड होगा, सिविल सोसाइटी होगा और इंतजामिया होगा। और कश्मीर में गुज़श्ता कुछ रोज़ से होने वाली बारिशों के बाद अब बागबानी शोबे पर यानी कई एक जो वबाएँ होती हैं फलों में वो फूट पड़ी हैं। पुलवामा में भी इस हवाले से जहां मेवा बागबानों में यानी जिस तरह से तशवीश पाई जा रही है, वहीं महकमे बागबानी ने सेब की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए एडवाइज़री जारी की है। कश्मीर में बारिशें हो रही हैं और पुलवामा में भी इसका असर हो रहा हम देख रहे हैं।
तो इस सिलसिले में बाग मालिकान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी कहीं ऐसा कुछ मसला एहतमाल हो कि बीमारी का असर हो सकता है, तो वहाँ पे वो हमारे मुलाजमीन से, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, वो जो मेरा ऑफिस है यहाँ पे, या जो हमारी ज़ैली सतह पे हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से, उनके राब्ते में रहें। और जो हमारा शेड्यूल ऑलरेडी हमने उनके पास भेजा है, उनके बीच बांटा है, उसमें जो एहतियाती तदाबीर दी गई हैं उनको मिनिमम उस पर अमल करें। साथ साथ मैंने अपना एक कंट्रोल रूम भी रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे मैंने अपने जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर किए हैं। तो उसको देख के अगर उनको कहीं पे लगता है कि कहीं पे हमारी ज़रूरत है तो हमसे रब्ता करें। साथ ही जिस मालिक के बाग ने कोई 10-15 दिन पहले ये किया है, स्प्रे किया है दवाई का, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आज दवा, थोड़ा सा मौसम जब ठीक हो जाएगा, बारिशें रुक जाएगी, तो वो दोबारा से स्प्रे उस दवाइयों का करे जो हमने स्प्रे शुरू। क्योंकि अगर कल से टेम्परेचर दोबारा राइज़ हुआ तो अल्टरनेरिया का ख़तरा हो जाएगा। तो हार्टिकल्चर की तरफ से यही संदेश है सभी लोगों के लिए, गुजारिश है कि वो बागात में ड्रेनेज सिस्टम रखें, पानी जमा नहीं होने दें, और अगर और भी फसलें हैं जो भी हमारी, चाहे मक्की है या और भी कोई फसल है, तो उसमें भी पानी की ड्रेनेज का सिस्टम रखें। और उसके बाद दवाई भी करें, क्योंकि अल्टरनेरिया का ख़तरा है, भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसके लिए दवाई भी करें। और स्केब का भी, क्योंकि जो अब स्केब आने वाली है इसके बाद, तो उसके लिए भी तदबीर करें कि स्केब की दवाई लगाएं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो रिकमेंड की है दवाई कौन सी लगानी है, वही दवाई करें। पूंछ में गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी शदीद बारिश के बाइस कई मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और ज़रूरी इमदादी इक़दामात पर काम बताया गया है कि जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम, जैसे कि आपको पता ही है कि आज 5 दिन जो हैं गुजर जा चुके हैं। लगातार जो बारिश बरस रही है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। जैसे बहलियाज के अंदर मड़ा गांव में हमारे मोहतरम लतीफ़ भाई के एक घर के 8 आदमी जो हैं वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। लोरन के अंदर 7 आदमी जो हैं वो भी जो है दुनिया फ़ानी को खैरबाद कह चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, क्या वो जानी ही या माली। अभी तो सोशल मीडिया पर या कोई मोबाइल फ़ोन पर रब्ता बाज़ जगहों का नहीं हो सका, बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हुए हैं। हमारे जनाब मोहतरम सजाद साहब एक्शन PHE, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने 4-5 जो टैंकर लगाए हुए हैं पानी के, मगर वो भी बता रहे थे, मैंने सुना था कि कलाई कुपाड़ा से जाकर हमें वो पानी जो है लाना पड़ता है यहाँ, क्योंकि नज़दीक कोई ऐसा है नहीं है सिस्टम जिसमें वो पानी जो है भर के साइड पे लेके जाएं। तो वो भी आपने जो है खिदमत इंजाम दे रहे हैं। बाकी हमारे बिजली डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं वो आपने जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर जो डेली वेजर हैं उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है कि हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन ये मुश्किलात देखकर मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि इनका जल्द अज जल्द जो PDD के डेली वेजर मुलाजिम हैं इनका जो है परमानेंट इनको किया जाए, इनका कुछ ना कुछ हाल निकाला जाए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। LG मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस पर बहादुर जवानों की कुर्बानियों को पेश की सलामी, पार्लियामेंट में भी पेश किया गया खराज। दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म, अभिजीत ने कहा वजीर तालीम के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। श्रीनगर में भी किया गया एहतजाज, तुलबा के साथ किया गया इज़हार यकजहती। LG ने अनंतनाग के महलूक पुलिस कांस्टेबल के घर वालों से की मुलाकात, पेश की ताज़ियत, मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। तशद्दुद का खात्मा कानून से होना चाहिए, ताकत से नहीं। कश्मीर में घरों की मसमारी पर CPIM और मीरवाइज उमर फारूक का रद्द-ए-अमल। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने किश्तवाड़ के DDCs और टीचर्स से की मुलाकात, मसाइल की समाअत के बाद हल का दिलाया यकीन।
दरियाए जहलम के सतह-ए-आब में आई नुमायां कमी, महकमा मौसमियात ने जारी की ताज़ा एडवाइजरी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।